आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चकली की रेसिपी। यूजुअली चकली पारंपरिक तरीके से भाजने के आटे से बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाना बताऊँगी और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगी। तो इसे बनाना इतना आसान है कि आप मार्केट के लाना छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, आधा कप मैदा ली है और उसका आधा यानी 1/4 कप बेसन लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। तो अब एक परात ले ली है, उसमें हम डालेंगे 1 कप चावल का आटा, आधा कप मैदा और 1/4 कप बेसन। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये मैंने पहले ही छान लिए थे सब। तो यहाँ पर मसालों में मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, नमक पाउडर और ये मोइन के लिए 3 टेबल स्पून तेल। तेल की जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मोइन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो जब जैसे अगर आप इसे मिक्स करते हैं और ये बाइंड हो रहा है इस तरह के, तो मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ज़्यादा हमें तेल नहीं यूज़ करना है। अगर ऐसे बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा और भी मिला सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें तिल, जिसको आप बिल्कुल स्किप मत करिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे यहाँ पर। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। थोड़ा हींग भी डाल दिया है। तो अगर मोइन परफेक्ट है तो हमारी जो चकली है वो बिल्कुल ही परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी, खस्ता बनेगी बिल्कुल। लेकिन अगर मोइन ज़्यादा हो जाता है तो जो चकली है वो टूटने लगती है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी धो के आटा तैयार कर लिया है और इसे थोड़ा रेस्ट करने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो चुका है। जितने एक मशीन है, अगर आपके पास ये, तो आप इससे बना लीजिए, नहीं तो जो पाइपिंग बैग आते हैं उसमें भी भरकर आप होल करके उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस मशीन में मैंने चकली बनाने की जो मशीन है इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि अंदर चिपके ना। तो आटा जो है हमें थोड़ा टाइट ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखें आप। अब अच्छे से मल लेंगे इसको। आटे को मलना बहुत ज़रूरी है और इसमें ये भर देंगे और फिर इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। तो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें प्लेट पे निकाल लेनी है। तो हमें इसके लिए ना तो प्लेट पर कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से चकली तैयार करेंगे। इसका आगे का और एंड का जो हिस्सा है वो स्टिक कर देंगे ताकि ये खुले ना चकली। ये ज़रूर करना है आपको। तो इस तरह से बनकर तैयार होगी। तो ये चकली जो है आप किसी टिश्यू पेपर पर, मतलब किसी बटर पेपर पर या फिर ग्रीस्ड प्लेट पर भी उतार सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे ऐसा नहीं किया है क्योंकि ये आटा मेरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, अगर आप पाइपिंग बैग से कर रहे हैं तो इस तरह से आप पूरी ऐसे निकाल लीजिए और फिर इनको रोल कर सकते हैं इस तरह से, या फिर डायरेक्ट ही रोल कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे, लेकिन हमें इकट्ठे सारी तैयार नहीं करनी। जितनी हम पहले फ्राई कर रहे हैं उतनी ही हमें बनानी है। तो लीजिए मैंने यहाँ पर ये इतनी तैयार कर ली है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, देखिए। तो ये ज़्यादा गरम नहीं है, मीडियम हाई है, बस ऐसा ही तेल चाहिए। तो शुरू में थोड़ा हाई होना चाहिए, मीडियम, उसके बाद ही हम इसे स्लो पे फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इनको दोनों तरफ से उलट पुलट करके हमें सेकना है। तो शुरू में आप इसे बिल्कुल टच मत कीजिए, क्योंकि ये शुरू में सेट होकर अच्छे से स्टिफ हो जाएगी। उसके बाद आप इसे पलटिए, नहीं तो अगर शुरू में पड़ दिया तो ये टूट जा सकती हैं। तो अब इसे उलट पुलट करके हमें स्लो गैस पे, या कभी कभी बीच में हमें थोड़ा सा मीडियम हाई कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल स्लो हो जाता है तो फिर उसमें अच्छे से सिक नहीं पाती है। तो इस तरह से 7 से 8 मिनट इनको लग जाएंगे। और अब हम एक बैच निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी फ्राई कर लेंगे। है लग रहा है कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही करेंगे। गैस को बस मीडियम हाई रखना है, शुरू में हाई रखना है, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाए ताकि। और जब 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तब हम गैस को स्लो कर देंगे और फिर हम थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे। इस तरह से उलट पुलट करके सारे चकली को हम सेक लेंगे।
ये देखिए कितनी अच्छी बनकर ये चकली तैयार हुई है। लग रही है ना कितनी मस्त। तो इस तरह से बिना किसी झंझट के, यानी जो भाजनी फ्लोर होता है उसमें कई तरह के आटे को मिक्स करवाना पड़ता है और वो हमें मार्केट से ही तैयार लाना पड़ता है, लेकिन ये सिंपल तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। बच्चों के स्नैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या उनके टिफ़िन में दे सकते हैं। तो लगा कैसा आपको, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और जल्दी से बना डालिए और मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए कि आपकी ये कैसी बनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। देखिए आपको लग रही है ना कितनी क्रंची और क्रिस्पी। तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली चकली बनकर तैयार होगी। आप अगर इसी ट्रिक्स और टिप्स से बनाएंगे तो बहुत ही मस्त आपकी बनकर ये तैयार होगी। तो जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपने एक बार ये बना ली तो सभी आपके गुण गाते रह जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।